तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इस पे हम लोग जो है नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है ना। इससे पहले हमने सेल चैप्टर को कंप्लीट किया है और अब हम लोग सेल साइकिल की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्यूरिंग विच फेजेस ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA इन अ सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर इनिशियली अगर DNA का अमाउंट, DNA कितना है 2C है, तो देखिए G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है और M फेज होता है। G1 में 2C है, इसमें रेप्लिकेट करके 4C होगा, G2 में भी 4C हो जाएगा, M में भी एना फेज से पहले तक क्या होगा 4C होगा, उसके बाद आधा हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन G0। तो G1 तो नहीं होगा, G1 एंड S भी नहीं होगा क्योंकि G1 में नहीं होता है, ओनली G2 भी नहीं होगा, इसलिए G2 और M, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा G2 एंड M। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है एसोमेटिक सेल दैट हैज़ जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कम्पेयर टू गैमेट ऑफ सेम स्पीसीज हैज़। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक सोमैटिक सेल है, देखो यहाँ मैंने डायग्राम बनाया हुआ, एक मिनट। देखो एक सोमैटिक सेल है, इनिशियली 2N एंड 2C है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या 2N है और DNA कंटेंट 2C है। एस फेज में क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है लेकिन DNA कंटेंट डबल हो जाता है, तो 2C का क्या हो गया 4C हो गया और 2N का एज इट इज़ 2N हो गया। ये तो नॉर्मल सोमैटिक सेल की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं गैमेटिक सेल की, ठीक है, जिसको हम लोग मियोसाइट सेल भी बोलते हैं। 2N है 2C है इनिशियली, फिर एस फेज में गया, किस में गया एस फेज में गया, कितना हो गया 2N एंड 4C, कितना हो गया 2N एंड 4C। अब देखो मियोसिस फर्स्ट में क्या हो जाता है, जब एनाफेज फर्स्ट आता है तो क्रोमोसोम का संख्या क्या होता है आधा होता है और DNA कंटेंट भी आधा हो जाता है, तो क्या हो जाता है N और 2C। मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, क्रोमोसोम का संख्या तो सेम रहता है बट DNA कंटेंट हाफ हो जाता है और हमें 4 हैप्लॉइड गैमेट सेल्स मिलती है। क्या मिलती है 4 हैप्लॉइड गैमेट सेल्स मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अ सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीट एस फेज, यानी सोमैटिक सेल ने कौन सा फेज कंप्लीट किया है एस फेज, यानी ये कंडीशन है, ठीक है। ऑफ इट सेल साइकिल एज कंपेयर टू गैमेट ऑफ सेम स्पीसीज। अब उनके गैमेट से कंपेयर करेंगे, जब हम लोग उनके गैमेट से कंपेयर करेंगे तो देखिए गैमेट में जो क्रोमोसोम का संख्या है और इसमें जो क्रोमोसोम का संख्या है, सीधा सोमैटिक सेल के एस फेज वाले में क्रोमोसोम का संख्या डबल है। तो अब देखिए क्रोमोसोम का नंबर किसमें ट्वाइस है, क्रोमोसोम देखिए सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये तो गलत हो गया, ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये सही है, 4 टाइम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये गलत हो गया, ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये तो ऑप्शन हो गया 2 और 4, 2 और 4 क्या है हमारा सही है। अब इसमें से भी हम लोग को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, इसमें से भी हम लोग को सेलेक्ट करना होगा। अब देखते हैं क्या पूछा गया है कि DNA कंटेंट। अब देखिए इसमें DNA कंटेंट अगर C है तो इसमें कितना 4 से सीधा 4 टाइम्स है, DNA कंटेंट क्या है सीधा 4 टाइम्स है, ठीक है, और क्रोमोसोम कंटेंट क्या है सीधा 2 टाइम्स है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ DNA, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। When cell has stalled DNA replication for which checkpoint should be predominantly activated। अब देखिए अगर सेल एस फेज में पहुंच गया, यानी G1 को तो क्रॉस कर चुका है, ठीक है, एस को भी क्रॉस कर चुका है, ठीक है। अब देखिए कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट होगा जब DNA जो है एस फेज में है, सेल एस फेज में है और रेप्लिकेशन फॉर्क को रोका गया है। तो देखिए सिर्फ M का कहना तो ठीक बात नहीं, G2 M और M ये भी नहीं होगा, G1 S भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर G2 M हो जाएगा, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, आफ्टर म्यूसिस फर्स्ट द रिजल्टेंट डॉटर सेल हैव, क्या है आफ्टर म्यूसिस फर्स्ट द रिजल्टेंट डॉटर सेल हैव। देखिए इसमें क्या पूछा गया हमसे कि म्यूसिस फर्स्ट के बाद रिजल्टेंट डॉटर सेल के बाद क्या होगा। देखो जब हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, इनिशियली ये था म्यूसिस फर्स्ट हुआ, क्रोमोसोम संख्या क्या हुआ इसके तुलना में आधा हो गया है, कितना हो गया आधा, 2N का N हो गया, जबकि DNA कंटेंट सेम है। अब देखते क्या है इसका ऑप्शन, सेम अमाउंट ऑफ DNA,
एज प्रेजेंट सेल इन एस फेज। देखो यहाँ लिखा है एस फेज में। अब देखो एस फेज में डीएनए है 4C, इसमें है CD नहीं, में से फर्स्ट पूछा है तो 2C हो गया, ये तो सीधा आधा है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑप्शन, ट्वाइस अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट। अब हैप्लॉइड गैमेट है, ये हैप्लॉइड गैमेट है और म्यूसिस फर्स्ट है, इसका डीएनए कंटेंट ये रहा, हाँ बिल्कुल सही, ये C है, ये 2C है, ये तो ट्वाइस हो गया, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट। देखो ये तो C है, ये तो 2C, सेम तो बिल्कुल नहीं है। 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, some dividing cells exit the cell cycle and enter in vegetative inactive stage. This is called quiescent stage and this process occurs at the end of, ये कब होता है, जब जो क्वेसेंट स्टेज आता है ये किस स्टेज के बाद आता है, ये एक्चुअली जीवन स्पेस के बाद आता है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, ये साफ साफ एनसीईआरटी में मेंशन है, तो एज इट इज़ हमें याद रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम बिकम एविडेंट इन। अब देखो सबसे ज़्यादा जब अटैचमेंट हो जाता है काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर का, तो विजिबल हो जाता है हमें मेटाफेज में, जब वो इक्वेटोरियल लाइनिंग पे अलाइन हो जाता है तभी क्या हो जाता है, स्पिंडल फाइबर डायरेक्ट क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है किससे, काइनेटोकोर से। तो ये किस में विजिबल होता है, हमें मेटाफेज में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए माउस सेल इज ट्रीटेड विद केमिकल दैट इंटरफेयर्स द एक्टिविटी ऑफ एक्टिन प्रोटीन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोबेबली बी मोस्ट अफेक्टेड। इनमें से कौन मोस्ट अफेक्टेड होगी जब एक्टिन प्रोटीन के पर उसकी एक्टिविटी को स्टॉप किया जाएगा किसी केमिकल के थ्रू, तो इनमें से कौन सा काम सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिन प्रोटीन क्या करता है, माइक्रोफिलामेंट बनाता है, और ये स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है, एक्चुअली ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। देखो स्पिंडल फाइबर किसका होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एक्चुअली क्या होता है, साइटोप्लाज्म जब एनिमल में डिवीजन होता है, इनसाइड होता है, ऐसे होता है, सेंट्रीपिटल होता है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनता है। ठीक है ना, जो कि एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, और यही एक्टिन प्रोटीन क्या बना